एक ऐसा नेता जिसे लोग सड़कों का बादशाह से लेकर देश का मास्टर प्लानर तक कहते हैं। टीवी चैनलों पर नाम आते ही तारीफों की झड़ी लग जाती है। Union Minister Nitin Gadkari's big counter. यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी किसी के लिए वेस्ट मिनिस्टर हैं तो किसी के लिए विजनरी, और कुछ तो इन्हें आने वाला प्रधानमंत्री मान बैठते हैं। वो है नितिन गडकरी। नितिन गडकरी मोदी सरकार का वो चेहरा है जिसे देश की सड़कों का आर्किटेक्ट कहा जाता है। लेकिन अगर आप मिडिल क्लास हैं और आज एक गाड़ी खरीदने का सोच रहे हैं तो आपको गडकरी जी से डरना चाहिए, क्योंकि इनके रहते गाड़ी खरीदना एक जुआ बन चुका है। 2 साल पहले जिस गाड़ी को आपने लाखों में खरीदा वो आज आउटडेटेड हो चुकी हैं। और कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। गडकरी जी ने E20 पेट्रोल का डंका भी बजाया है, जिसमें 20% एथेनॉल मिलाया जाता है। कागजों पर इसे पर्यावरण को फ़ायदा होता है, लेकिन असलियत में इसमें गाड़ी की माइलेज घटती है, इंजन जल्दी खराब होता है और मेंटेनेंस कॉस्ट भी बढ़ जाती है। अब आने वाले 2 साल 3 साल के बाद कमर्शियल हवाई जहाज, फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर किसानों ने तैयार किए हुए ईंधन पे चलेंगे। वो दिन अब दूर नहीं है। अब सवाल ये है, इस एथेनॉल की लॉबी को कौन चला रहा है? जवाब है गडकरी जी का खुद का परिवार। गडकरी जी का खुद का बिजनेस है शुगर इंडस्ट्री में। उनकी फैमिली की कंपनी गन्ने से एथेनॉल बनाती है और आज वही एथेनॉल देश के हर पेट्रोल पंप पर बिकता है। मतलब गडकरी जी पॉलिसी भी बना रहे हैं और मुनाफा भी कमा रहे हैं। लेकिन 1 लीटर एथेनॉल बनाने में 2500 लीटर पानी लगता है। जिस देश में पानी का संकट है वहाँ एक ऐसी पॉलिसी साफ दिखती है कि फायदा किसको है और नुकसान किसे हो रहा है। गडकरी जी बार बार टीवी पर आकर कहते हैं कि हम डीजल गाड़ियों पर इतना टैक्स लगा देंगे कि कोई खरीदेगा ही नहीं। BS6 जैसा डीजल का भी हाल ऐसा ही होगा कि बस आप करते रहिए, हम इतना टैक्स बढ़ा देंगे कि आपको बेचना मुश्किल हो। क्यों? क्योंकि उन्होंने तय कर लिया है कि पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों को खत्म करना है, लेकिन ईवी के लिए ना चार्जिंग स्टेशन है और ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर। तो सवाल ये है, क्या गडकरी जी की ट्रांसपोर्ट पॉलिसी जनता के लिए है या फिर इंडस्ट्री और पसंद के लिए? BS4 से सीधे BS6 पर जंप किया गया, BS5 को स्किप किया गया। 2020 में BS6 लागू हुआ। करोड़ों का निवेश ऑटो कंपनियों को करना पड़ा, इंजन बदले गए, फ्यूल सिस्टम अपग्रेड हुए। लेकिन अब जुलाई 2025 में BS7 आने वाला है। आज भारत में 31 करोड़ गाड़ियां हैं, जिनमें सिर्फ 9 करोड़ गाड़ियां BS6 कंप्लाइंट की हैं। बाकी गाड़ियों की वैल्यू सीधा गिरने वाली है। BS6 फ्यूल आज भी कई पंप पर ठीक से उपलब्ध नहीं है, लेकिन BS7 ला दिया। सरकार कहती है कि पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने से पर्यावरण को फायदा होगा, इंपोर्ट बिल घटेगा और देश आत्मनिर्भर बनेगा। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन असलियत अलग है। E20 से गाड़ियों की माइलेज 15 से 20% तक गिर गई है। जो गाड़ियां पहले 18 से 20 किलोमीटर प्रति लीटर चलती थीं, आज वही गाड़ियां 14 से 15 किलोमीटर ही चल पा रही हैं। पेट्रोल की कीमत वही है, मतलब ज़्यादा भरवाओ और ज़्यादा पैसा खर्च करो और गाड़ियां कम चले। BS6 या पुराने वाहनों के इंजन फ्यूल पाइप E20 के लिए डिजाइन ही नहीं किए गए। लोगों ने शिकायत की E20 से फ्यूल पाइप में जंग लग रही है, इंजन खराब हो रहा है और मेंटेनेंस कॉस्ट भी बढ़ रही है। अब सवाल ये है, ये इथेनॉल आता कहाँ से है और फायदा किसको हो रहा है? इथेनॉल गन्ने से बनता है। गन्ने की खेती और शुगर मिल इंडस्ट्री से जुड़ा है। नितिन गडकरी की फैमिली खुद शुगर फैक्ट्री चलाती है जो इथेनॉल बनाती है। यानी एक तरफ वे पॉलिसी बना रहे हैं कि देश में E20 अनिवार्य हो गया है और दूसरी तरफ उनकी मिलों को उनसे सीधा मुनाफा हो रहा है, लेकिन कोई सवाल नहीं पूछ रहा। और चौंकाने वाली बात है, 1 लीटर एथेनॉल बनाने में 2500 लीटर पानी लगता है, और ये उस देश में हो रहा है जहां पीने का पानी तक नहीं है। ग्राउंड वाटर अलार्मिंग लेवल पर पहुंच चुका है। सरकार कहती है कि 2030 तक E30 का टारगेट है, यानी कि 30% इथेनॉल। मतलब आज की खरीदी हुई गाड़ियां कल नॉन कंपैटिबल हो जाएंगी, रीसेल वैल्यू गिरेगी, इंजन खराब होंगे और आपको नई गाड़ी लाने को मजबूर किया जाएगा। सरकार कहती है कि भारत EV रेवोल्यूशन की तरफ बढ़ रहा है। EV पर सिर्फ 5% GST लगता है, बाकी गाड़ियों पर 28%। इंपोर्ट ड्यूटी घटाने की भी चर्चा है और लोकल EV मेकर्स को सरकार खुलकर प्रमोट कर रही है। लेकिन क्या EV आज के भारत में प्रैक्टिकल है? सिर्फ शहरों में रहने वाले जिनके पास अपनी पार्किंग है और अपना चार्जिंग पॉइंट, वही EV अफोर्ड और मेंटेन कर सकते हैं। लाखों लोग ऐसे हैं जो घर के बाहर, कॉलोनी के कोनों पर या सड़क के किनारे गाड़ी पार्क करते हैं। उनके लिए EV सिर्फ एक सपना है। ऊपर से EV अभी महंगी है। सबसे सस्ती इलेक्ट्रॉनिक कार 8 लाख से शुरू होती है, रेंज 250 से 300 किलोमीटर और लंबी यात्रा में चार्जिंग सुविधा कमजोर। चार्जिंग स्टेशन या तो हैं या नहीं, या खराब पड़े हैं। हर कंपनी का अलग अलग ऐप, लॉगिन, OTP, KYC और पेमेंट।
मतलब गाड़ी चार्ज करना भी एक डिजिटल टॉर्चर बन चुका है। इतना सब झेलने के बाद अगर ईवी की बैटरी खराब हो जाए तो लोकल मिस्त्री कुछ नहीं कर पाएगा, आपको ऑथोराइज्ड सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा और सर्विसिंग की लागत पेट्रोल कार से कई गुना ज़्यादा। लेकिन यहाँ एक और अहम सवाल खड़ा होता है, मान लिया कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी बन गए, बैटरी भी बदल गई, पर जिस बिजली से ईवी चार्ज होगी वो आएगी कहाँ से? भारत में अभी भी ज़्यादातर बिजली कोयले आधारित पावर प्लांट से बनती है। मतलब पेट्रोल डीजल छोड़कर अब कोयले से बनी बिजली पर निर्भर हो जाना। जीरो एमिशन का जो दावा वो आधा सच है। ईवी बैटरियों में लिथियम, कोबाल्ट जैसे रेयर मिनरल्स लगते हैं जिन पर चीन का दबदबा है। जैसे जैसे हम ईवी पर डिपेंड होंगे हम चीन पर भी डिपेंड होते जाएंगे। और ये सब क्यों? एक आदमी के विजन और फोर्स करने के लिए। गडकरी जी प्राउडली अपनी हाइड्रोजन कार में बैठकर कहते हैं भविष्य यही है। निश्चित रूप से अब ये मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू होगी, ग्रीन हाइड्रोजन की निर्मित भी होगी, इसके स्टेशन भी होंगे, देश का इंपोर्ट भी बचेगा और साथ सबसे बड़ी बात यह है कि इसके कारण एक नए रोजगार भी निर्माण होंगे। और केवल हम हाइड्रोजन जो है 3000 करोड़ का मिशन भारत सरकार ने शुरू किया है, हम अब हाइड्रोजन को एक्सपोर्ट करने वाले, एनर्जी को एक्सपोर्ट करने वाली कंट्री बनेंगे। स्टील इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, जहाँ जहाँ कोयला यूज होता है, गैस यूज होता है, वहाँ ग्रीन हाइड्रोजन यूज होगा। लेकिन उस भविष्य तक पहुँचने का रास्ता ही नहीं है। भारत में हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन ना के बराबर हैं और प्रोडक्शन में भी भारी बिजली लगती है। यानी हाइड्रोजन भी तभी सस्टेनेबल है जब इसे बड़े पैमाने पर ग्रीन तरीके से बनाया जाए। एलन मास्क ने इसे माइंड ब्लोइंग स्टूपिड कहा और दुनिया की ज़्यादातर ऑटो कंपनियां इसे छोड़ चुकी हैं। लेकिन गडकरी जी अब भी इसे सपोर्ट कर रहे हैं और कहते हैं कि भारत को पेट्रोल और डीजल से मुक्त करना है। अब सवाल ये है, क्या ये देश विजनरी स्पीच से चलेगा या प्रैक्टिकल सॉल्यूशन से? जब गडकरी जी जनता को पर्सनल व्हीकल लेने से रोक रहे हैं, बीएस नियमों का हवाला देकर लोगों की पुरानी गाड़ियां जबरन स्क्रैप करवाकर सड़कों से हटाई जा रही हैं, E20 और ईवी थोप रहे हैं, क्या उन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की हालत देखी है? देश के ज़्यादातर शहरों में आज भी डीजल से चलने वाली 15 से 20 साल पुरानी बसें चल रही हैं। छोटे शहरों में तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट नाम की चीज़ ही नहीं है। 2018 में चीन का शेंजन शहर दुनिया का पहला शहर बना जिसकी सारी पब्लिक बसें इलेक्ट्रिक हो गईं। भारत अब तक इलेक्ट्रिक बसों के नाम पर सिर्फ पायलट प्रोजेक्ट और उद्घाटन कर रहा है। नितिन गडकरी को विजनरी कहा जाता है और उनके कुछ आइडिया में वाकई विजन है, लेकिन जब वो विजन ग्राउंड रियलिटी से टकराता है तो वो सिर्फ आम आदमी उठाता है। E20 फ्यूल, ईवी मैंडेट और हाइड्रोजन फैंटेसी, इन सब के बीच एक चीज़ कॉमन है, जनता कंफ्यूज है और गडकरी जी कंफर्टेबल हैं। अब वक्त आ गया है कि ये सवाल पूछने का, क्या ये देश जनता की ज़रूरत से चलेगा या सिर्फ एक मंत्री की मर्जी से? अगर आप भी इस पोस्ट पॉलिसी गेम से परेशान हैं तो कमेंट करके बताइए, इस वीडियो को शेयर करें, आवाज़ उठाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।